हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2019 में आई मूवी यम्मी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे लोगों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए बनाया गया एंटीवायरस लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है। आई होप आप सब मूवी को एंजॉय करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल में दो डॉक्टर्स को देखते हैं जो एक लड़की को जलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है क्योंकि उस लड़की की बॉडी में कुछ हलचल हो रही थी। और फिर वो दोनों डॉक्टर उस लड़की को एक फायर हीटर में डाल देते हैं। तभी हॉस्पिटल का एक सफाई कर्मी वहाँ सफाई करने पहुँच जाता है और जब वो सफाई कर रहा होता है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए सफाई कर्मी चेक करने के लिए फायर हीटर खोल देता है। तभी हीटर के अंदर से वो लड़की सफाई कर्मी को भी अंदर खींच लेती है, जिसके साथ सफाई कर्मी भी जलकर मर जाता है। इसके बाद हम एक कमसिन सुंदर एलिसन को अपनी माँ और अपने बॉयफ्रेंड माइक के साथ कहीं जाता हुआ देखते हैं। तभी रास्ते में कुछ लड़के एलिसन के बड़े संतरों का मजाक उड़ाने लगते हैं और एलिसन को बहुत बुरा लगता है। दरअसल एलिसन अपने बड़े संतरों को छोटा करवाने के लिए ही एक हॉस्पिटल में जा रही थी। वहीं आगे ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां इनकी मुलाकात एक लेडी डॉक्टर लिली से होती है और फिर डॉक्टर लिली इन्हें एक सीनियर डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है। वहीं ये डॉक्टर होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में एक लड़की को जिंदा जलाते हुए देखा था। तभी एलिसन की माँ भी डॉक्टर से सर्जरी के लिए कहती है क्योंकि उसे अपनी बूढ़ी शक्ल देखकर चिढ़ होने लगी थी और वो भी जवान और खूबसूरत बनना चाहती थी। अगले सीन में हम सीनियर डॉक्टर कार्टर को देखते हैं जो एलिसन के संतरों को दबा दबा कर चेक कर रहा था और फिर डॉक्टर एलिसन से सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद सर्जरी के लिए भेज देता है। इधर एलिसन की माँ की सर्जरी होने लगती है और जब एलिसन की सर्जरी भी होने लगती है तभी अचानक माइक डॉक्टरों से ज्ञान पेलने लगता है और कहता है कि आप बिना किसी टेस्ट के सर्जरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी हॉस्पिटल का एक कर्मचारी डेनियल माइक को वहाँ से ले जाता है और माइक को समझाता है कि डॉक्टर को अपना काम करने दो। फिर डेनियल माइक को हॉस्पिटल के एक कोने में ले जाता है जहाँ डेनियल माइक को अकेला छोड़कर खुद एक कमरे में नशेबाजी करने लगता है। तभी माइक कुछ देर इंतजार करने के बाद एक कमरे में जाता है जहाँ माइक को एक बेड पर एक लड़की बंधी हुई मिलती है और उस लड़की के चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। और जब माइक उस लड़की की मदद करने के लिए उसके चेहरे से मास्क हटा देता है तभी अचानक वो लड़की माइक को काटने के लिए झपटती है जिससे माइक की फटकर हाथ में आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ डेनियल आ जाता है जो उस लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल वो लड़की एक ज़ॉम्बी होती है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं डेनियल माइक को यहाँ के बारे में कुछ भी बताने के लिए मना करता है। इसके बाद माइक जल्दी से एलिसन के पास जाता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि माइक उस ज़ॉम्बी लड़की को देखने के बाद उस हॉस्पिटल में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। लेकिन डॉक्टर उसे जबरन बाहर जाने के लिए कहते हैं। तभी भागा दौड़ी में एक इंजेक्शन माइक के हाथ में लग जाता है और माइक बेहोश हो जाता है। आगे जब माइक को कुछ देर बाद होश आता है तब वो खुद को एक बेड में बंधा हुआ पाता है और माइक जब खुद को छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगता है तभी वहाँ लेडी डॉक्टर लिली आती है जो माइक को एक वार्निंग देकर छोड़ देती है। और जब माइक दोबारा से एलिसन के पास जाता है तब माइक देखता है कि वहाँ सभी डॉक्टर और पेशेंट की भगदड़ मची होती है क्योंकि माइक ने जिस लड़की का मास्क हटा दिया था वो एक ज़ॉम्बी थी जो अब लोगों को काट काट कर इफेक्टेड कर रही थी। तभी एक विलियम नाम का आदमी गलती से एक औरत को सीढ़ियों से गिरा देता है और जब विलियम उसे बचाने की कोशिश करता है तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बी उसे नोच कर खाने लगते हैं। इसके बाद विलियम वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एलिसन और माइक अपनी माँ को ढूंढने के लिए बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं और अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। और जब ये लोग अपनी माँ को हॉस्पिटल के सभी कमरे में चेक करने लगते हैं तब ये देखते हैं कि एक डॉक्टर अपने ही पेशेंट को बुरी तरह से खा रहा होता है क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। इसके बाद वो ज़ॉम्बी डॉक्टर एलिसन और माइक पर हमला कर देता है। तभी माइक एक रॉड से उस डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन माइक उस डॉक्टर को रोकने के चक्कर में खुद ही करंट के झटके का शिकार हो जाता है जिससे माइक बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वहीं एलिसन माइक को बुरी तरह जख्मी हालत में देखकर सोचती है कि शायद वो मर गया है, इसलिए एलिसन माइक को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम विलियम को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में जाता है जहाँ उसे एक
एक और लड़की नोरा मिलती है और फिर दोनों उस रूम को अंदर से लॉक कर लेते हैं। दूसरी तरफ एलिसन को एक औरत मिलती है जिसके फेस पर स्किन ही नहीं होती है। दरअसल डॉक्टर्स ने जल्दीबाजी में उस औरत की सर्जरी को अधूरा छोड़कर भाग गए थे और फिर एलिसन उस औरत को एक रूम में लेकर जाती है, लेकिन विलियम उन्हें अंदर आने नहीं देता क्योंकि विलियम उस औरत का चेहरा देखकर समझता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, इसलिए वो दरवाजा खोलने से मना कर देता है। इसके बाद एलिसन एक कमरे में जाती है जहाँ उसे अपनी माँ बेहोशी की हालत में मिलती है और जब एलिसन अपनी माँ को लेकर वहाँ से भागने लगती है तभी एक ज़ॉम्बी लड़की उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन सही वक्त पर डेनियल वहाँ आ जाता है जो उस ज़ॉम्बी को एक सिलेंडर से मारने लगता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है और वो ज़ॉम्बी लड़की एलिसन की माँ को पैर में काट लेती है, यानी कि कुछ देर बाद एलिसन की माँ भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। इधर विलियम और नोरा एक कमरे में होते हैं जहाँ नोरा विलियम से चुम्मा चाटी करने की कोशिश करती है। वहीं विलियम के बहुत मना करने के बाद नोरा विलियम से कहती है कि मैं चरम सुख का आनंद लिए बिना मरना नहीं चाहती हूँ, इसलिए विलियम भी फुल मस्ती के मूड में आ जाता है और फिर दोनों पेलम पेल कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन विलियम यहाँ अपने हथौड़े को बड़ा करवाने के लिए आया था, इसलिए नोरा विलियम से पूछती है कि तुम घपाघप करने के लिए रेडी हो, क्योंकि विलियम की अभी हाल में ही सर्जरी हुई थी। लेकिन विलियम को भी अब घपाघप करने की चुल मच जाती है और आगे जब विलियम घपाघप करने से पहले अपने केले को धोने लगता है तभी पानी गर्म होने की वजह से उसका केला जल जाता है और विलियम के लोड़े लग जाते हैं। तभी नोरा विलियम को एक पेस्ट लगाने के लिए देती है, लेकिन अब उस पेस्ट की वजह से उसे बहुत दर्द होने लगता है और फिर विलियम एक माचिस को जलाकर रोशनी करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से विलियम के हथौड़े में आग लग जाती है और फिर जैसे तैसे करके नोरा आग बुझा देती है। पर विलियम जैसे ही अपने केले को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका केला टूटकर जमीन पर गिर जाता है। तभी विलियम की बुद्धि अचानक से सटक जाती है और वो वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाता है जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी उसे खाने लगते हैं। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जिसे अब होश आ गया था। माइक अपनी जान बचाने के चक्कर में एक लैब में घुस जाता है तो उसे वहाँ बहुत से ज़ॉम्बी जानवर को कांच की बोतल में देखता है। तभी अचानक माइक से एक बोतल जमीन पर गिर जाती है जिससे एक जानवर निकलकर माइक के पीछे पड़ जाता है। तभी माइक वहाँ से जान छुड़ाकर भागने लगता है और फिर माइक डॉक्टर कार्टर और लिली के रूम में पहुँच जाता है जहाँ वो दोनों डॉक्टर मिलकर इलीगल पेपर्स को जला रहे होते हैं। दरअसल उन पेपर्स में उन ज़ॉम्बी के बारे में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद हम एलिसन और डेनियल को देखते हैं जो अपनी माँ को लेकर एक डॉक्टर न्यूरो के पास जाते हैं जो एलिसन की माँ के पैर पर मलहम पट्टी करता है। तभी माइक डॉक्टर कार्टर और लिली के साथ वहाँ आ जाता है और वहीं कार्टर उनसे एलिसन की माँ को मारने के लिए कहता है क्योंकि एलिसन की माँ भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और जैसे ही कार्टर एक कुल्हाड़ी से एलिसन की माँ को मारने वाला होता है तभी एलिसन की माँ कार्टर के फेस पर खून की उल्टी कर देती है। वहीं अब सभी को लगता है कि डॉक्टर भी अब वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। तभी कार्टर उन सबसे कहता है कि मैं वायरस को खत्म करने के लिए एक एंटीवायरस बना सकता हूँ। फिर कार्टर कुछ देर काम करने के बाद एक एंटीवायरस बना लेता है और वो एलिसन की माँ को लगा देता है, लेकिन इसका एलिसन की माँ को कोई फायदा नहीं होता। तभी डॉक्टर न्यूरो कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है और फिर डॉक्टर कार्टर सारी सच्चाई बताने लगता है कि मैं और डॉक्टर लिली मिलकर एक एंटीवायरस बना रहे थे जिससे हम लोगों को जवान और खूबसूरत बनाने में कामयाब हो सके और इसके लिए हमने अपना पहला एक्सपेरिमेंट एक लड़की पर किया था जो एंटीवायरस के साइड इफेक्ट की वजह से ज़ॉम्बी बन गई थी। तभी लिली पीछे से एक कुल्हाड़ी से कार्टर की खोपड़ी खोल देती है क्योंकि कार्टर भी वायरस से इफेक्टेड हो चुका था, लेकिन दरअसल लिली ने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए कार्टर को मार दिया था। इसके बाद डॉक्टर न्यूरो एंटीवायरस बनाने की कोशिश करता है और एंटीवायरस बनने के बाद फिर सभी मिलकर एलिसन की माँ को एंटीवायरस लगाने लगते हैं। तभी एलिसन की माँ उसके हाथ में काट लेती है। अब न्यूरो को पता था कि मैं इफेक्टेड हो गया हूँ, इसलिए डॉक्टर न्यूरो खुद को बचाने के लिए अपना हाथ एक कटर से काट लेता है। फिर एलिसन हैरान परेशान होकर अपनी माँ को मार देती है। वहीं अब इस हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल की छत पर जाते हैं। तभी माइक अपना दिमाग चलाकर एक बॉम्ब बना लेता है जिसे वो एक ज़ॉम्बी को लगा देता है और फिर ये लोग एक पाइप की मदद से दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं। तभी बाकी सब तो निकल जाते हैं पर डॉक्टर न्यूरो वहाँ से नीचे टपक जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जब ये लोग दूसरी बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं तभी वहाँ डेनियल लिली को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई बाहर जाकर सबको बता दूंगा कि ये वायरस तुमने बनाया है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और अब लिली को पास उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक और लड़की मिलती है जो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ छुपी होती है। तभी लिली को
एक कमरे में एक जॉम्बी पेशेंट बंधी हुई दिखती है। अब लिली अपनी खुराफाती दिमाग चलाकर डेनियल को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती है, इसलिए लिली डेनियल को उस कमरे में बुलाती है जहाँ वो जॉम्बी डेनियल को काट लेता है। इसके बाद डेनियल गुस्से में लिली का भी काम तमाम कर देता है और जब बाकी के लोग वहाँ आते हैं तो डेनियल उन्हें अपने इफेक्टेड होने की सच्चाई छुपाकर कहता है कि लिली को इस जॉम्बी ने मार दिया है। और फिर ये सभी लोग बाहर जाने लगते हैं, जहाँ ये हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी आर्मी को देखते हैं जिसने हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वो लड़की जिसे इन लोगों ने बचाया था वो आर्मी को देखकर खुश होती है और वहाँ से बाहर निकलकर भागने लगती है। वहीं आर्मी वाले जॉम्बी समझकर उसे बुरी तरह गोलियों से छन्नी कर देते हैं। तभी बाकी सभी एक टनल से होकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ भी बहुत से जॉम्बी होते हैं। उसी टनल में माइक को वो जॉम्बी जानवर काट लेता है, जिससे माइक बहुत दुखी होता है और एलिसन को एक रिंग देकर प्रपोज करने लगता है। लेकिन एलिसन माइक को आगे चलने के लिए कहती है और आखिरकार इन्हें टनल से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, जहाँ सीढ़ियों की मदद से एलिसन और डेनियल बाहर निकल जाते हैं। तभी माइक पर एक जॉम्बी हमला कर देता है। वहीं माइक उस जॉम्बी को मारकर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल देता है और फिर माइक उन अंतड़ियों को रस्सी बनाकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन डेनियल माइक को बाहर निकलने में मदद नहीं करता है, क्योंकि डेनियल एलिसन को हासिल करके अपनी महबूबा बनाना चाहता था। फिर डेनियल टनल का ढक्कन बंद करके एलिसन के साथ वहां से भाग जाता है। आगे चलकर जब एलिसन को पता चलता है कि डेनियल भी इफेक्टेड है तो एलिसन डेनियल से गाड़ी से उतरने के लिए कहती है, लेकिन डेनियल तो एलिसन की लेना चाहता था, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन एलिसन तभी उसके एक खंजर भोंक देती है और गाड़ी के बाहर फेंक देती है और कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। इधर माइक के पास बहुत सारे जॉम्बीज आने लगते हैं और उन्हीं में से एक जॉम्बी के पास बम होता है, जिसके फटने से सारे टनल के रास्ते खुल जाते हैं और माइक किसी तरह टनल से निकलकर एक रोड में आ जाता है, जहाँ से एलिसन भी गुजर रही होती है। लेकिन उसे लगता है कि ये कोई जॉम्बी है, इसलिए एलिसन उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है और माइक की भी मौत हो जाती है। वहीं बाद में जब एलिसन को पता चलता है कि वो माइक ही था और उसको उसने कुचल के मार डाला, तो उसका भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे एलिसन भी मर जाती है। अब तो सभी मर गए। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। आई होप आप लोगों को हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई लव यू।